प्रिय छात्रों, आज के स्टैटिक जीके के टॉपिक में मैं खिलाड़ियों के उपनाम से संबंधित टॉपिक को लेकर के आया हूँ। अब इसमें जो आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं वो किसी भी खिलाड़ी का उठा करके पूछ देगा कि पीटी ऊषा का संबंध किस खेल से है, या पीटी ऊषा का उपनाम क्या है, या उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो इसी से संबंधित कलेक्शन आपके सामने है। अब इसमें आपका पहला नाम है मेजर ध्यानचंद, और इस मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है, तो हॉकी के जादूगर। और ये मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है वो हॉकी से है। हॉकी, मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। और इसी मेजर ध्यानचंद के संबंध में ये भी है कि इसी मेजर ध्यानचंद के नाम के ऊपर एक अवार्ड की भी घोषणा प्रत्येक वर्ष की जाती है। हालांकि अब ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है, और ये मेजर ध्यानचंद का उपनाम हॉकी का जादूगर। उसके बाद से दूसरा उपनाम है पीटी ऊषा, और पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, उड़ान पारी, और उड़ान पारी न हो करके ये उड़न परी होना चाहिए। तो इस तरीके से पीटी ऊषा का संबंध जो है वो किससे है, तो पीटी ऊषा का संबंध जो है वो दौड़ से है। अब आते हैं अगला नाम मिल्खा सिंह, और इस मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और इस मिल्खा सिंह का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है वो दौड़ से है। उसके बाद से अगला नाम आता है शोएब अख्तर, और ये शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और इनके उपनाम के बारे में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस, और ये जो रावलपिंडी एक्सप्रेस है ये शोएब अख्तर जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर हुआ करते थे। अब अगला नाम जो आ रहा है वो है आपका माइकल फेल्प्स, और इस माइकल फेल्प्स का उपनाम है फ्लाइंग फिश, और ये फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। और इनका संबंध जो है वो किससे है, तो इनका संबंध जो है वो तैराकी से है। तैराकी। अब है आपका अगला नाम विश्वनाथन आनंद, और इस विश्वनाथन आनंद का संबंध जो है वो आपका विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है, तो विश्वनाथन आनंद का संबंध जो है वो आपका शतरंज से है। शतरंज। और इनको लाइटिंग किंग के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में हमने देखा है कि स्टैटिक जीके में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि शतरंज में कुल खानों की संख्या कितनी होती है, तो शतरंज में कुल खानों की संख्या आपका 64 होती है। तो इस तरीके से विश्वनाथन आनंद को लाइटिंग किंग के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। राहुल द्रविड़ का संबंध क्रिकेट से है, और इन्हें दवाल के नाम से जाना जाता है। दवाल इसलिए कहा जाता है, वाल का मतलब होता है दीवार, और ये जब क्रिकेट खेलने उतरते थे तो भारत के लिए एक वाल या दीवार का काम करते थे, और ये एक छोर पर अपने आप को टिकाए रखते थे और दूसरे छोर पे प्लेयर्स आते थे जाते थे। तो इस कारण से राहुल द्रविड़ को दवाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से अगला नाम आपका है हरभजन सिंह, और हरभजन सिंह का भी संबंध क्रिकेट से है, और इन्हें उपनाम के रूप में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अगले खिलाड़ी का नाम है आपका पेले, और पेले जो है, पेले का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो पेले का संबंध आपका फुटबॉल से है, और फुटबॉल से संबंध है इनका। और इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पर्ल यानी कि एक तरीके से ये फुटबॉल के मोती हुआ करते थे, और चूंकि इनका रंग जो है वो काला था, और इस काले मोती के नाम से इनको संबोधित किया गया था। उसके बाद से अगला नाम आता है आपका हिमा दास, और हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और इस हिमा दास का संबंध किस खेल से है, तो दौड़ से है।
उसके बाद से आपका अगला नाम है सर्गेई बुबका, सर्गेई बुक्का। और इनका उपनाम जो है वो पोल वाल्ट का बादशाह। और पोल वाल्ट जो है ऑटोमेटिक एक खेल होता है जिसमें आपका खिलाड़ी जो है वो एक बड़ा सा डंडा ले करके दौड़ते हुए एक निश्चित ऊंचाई को पार करता है, जिसे पोल वाल्ट कहते हैं। और इस सर्गेई बुबका को पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। अब है आपका अगला नाम एमसी मैरी कॉम। और एमसी मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है। अभी हमने इनके बारे में कुछ पहले भी वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। चूँकि ये काफ़ी इंस्पायरिंग महिला हैं और ये एमसी मैरी कॉम 4 बच्चों की माँ होने के बाद भी इन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल जीता है, भारत के लिए मेडल जीता है। इस कारण से इन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। अब अगला नाम है आपका लिएंडर पेस। और लिएंडर पेस का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो लिएंडर पेस का संबंध जो है आपका टेनिस से है और जिन्हें उपनाम पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। आपका अगला नाम है सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे और अभी कुछ ही दिन पहले इन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। और इस बीसीसीआई के अध्यक्ष से कुछ दिन पहले ये हट गए और जो नए बीसीसीआई के अध्यक्ष हुए वो हैं आपके रोजर बिन्नी। और इस रोजर बिन्नी से संबंधित जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हुए हैं रोजर बिन्नी, इनके संबंध में पूरा वीडियो हमने करंट अफेयर्स वाले में डाल दिया है कि वो कब से कब तक खेले और ये रोजर बिन्नी कितना टेस्ट खेले, कितना वनडे खेले और इन्होंने कब अपना बीसीसीआई का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था। हालांकि इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था, ये निर्विरोध के रूप में चुने गए थे। तो अगर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के क्रिकेट अध्यक्ष के बारे में पढ़ना हो तो करंट अफेयर्स वाली क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपका प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। अब आते हैं आपका अगला, और अगले में ये है राफेल नडाल। और राफेल नडाल का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है, जिन्हें लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। लाल बजरी का मतलब ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में एक होता है जो आपका लाल मिट्टी पर खेला जाता है। इसी कारण से चूंकि उस लाल मिट्टी पर खेलने में राफेल नडाल को महारत हासिल है, इस कारण से इन्हें लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। और ये आपका ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के संबंध में हमने वीडियो आपका 2022 का करंट अफेयर्स डाल दिया। उसके साथ साथ उसमें टोटल स्टैटिक जीके को हमने शामिल कर दिया है। आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के उसको टेकअप कर सकते हैं। अगला है आपका दीपा कर्माकर। और दीपा कर्माकर जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक और दीपा कर्माकर को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अब अगला जो नाम है वो है आपका बुला चौधरी। और बुला चौधरी का संबंध जो है वो तैराकी से है और इस बुला चौधरी को जल परी के नाम से जाना जाता है। अब आपका अगला नाम आ जाता है यान थोरपे। और यान थोरपे का संबंध जो है वो तैराकी से है और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें टारपीडो के नाम से जाना जाता है। अगला नाम जो है जगवाल श्रीनाथ। और इस जगवाल श्रीनाथ जो हैं ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो काफ़ी फास्ट बॉलिंग करते थे। इस कारण से इन्हें मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये मैसूर के रहने वाले हैं इस कारण से और फास्ट बॉलिंग करते हैं, इस वजह से इन्हें मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना गया। जैसा कि अभी इसी वीडियो में हमने शोएब अख्तर का नाम लिया और वो शोएब अख्तर रावलपिंडी पाकिस्तानी खिलाड़ी है और रावलपिंडी का रहने वाला है, इस कारण से उसे रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम दिया गया। उसी तरीके से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जगवाल श्रीनाथ जो है मैसूर के हैं, इस कारण से और तेज़ बॉलिंग करते हैं, इस कारण से इन्हें मैसूर एक्सप्रेस नाम दिया गया। उसके बाद से आपका अगला नाम है पेस और भूपति। लिएंडर पेस और महेश भूपति। और इनका संबंध जो है वो टेनिस से है और ये दोनों खिलाड़ी डबल्स में कभी पार्टनर हुआ करते थे और इन दोनों खिलाड़ियों के उपनाम को मिला करके इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब है आपका विजेंदर सिंह। और विजेंदर सिंह जो है वो मुक्केबाजी से
अपना संबंध रखते हैं और इस मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं जिन्हें डेविड बेकहम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कपिल देव और ये कपिल देव जो हैं इनका संबंध क्रिकेट से है और इसी कपिल देव के कप्तानी में आपका इंडिया के द्वारा पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया था और इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था इन्होंने किस सन में, तो 1983 में। और ये 1983 पर बनी एक मूवी भी आई है और इस मूवी में आपका जो 1983 का क्रिकेट विश्व कप इन्होंने भारत को दिलाया उसमें कपिल देव कप्तान थे जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कपिल देव हरियाणा के निवासी हैं। उसके बाद से आपका अगला नाम आ जाता है साइना नेहवाल और साइना नेहवाल का संबंध जो है वो आपका बैडमिंटन से है और इन्हें स्टेफी साइना के नाम से जाना जाता है। स्टेफी साइना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये आपका खिलाड़ियों का उपनाम है और ये जितने भी खिलाड़ियों के उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है और उसके संबंध में इन खिलाड़ियों का संबंध किससे है ये टोटल जानकारी हमने आपको दे दिया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।